आज बड़ी ही प्यारी हमारी अदाकारा हैं, लेजेंडरी अदाकारा हैं, हम सब की फेवरेट हैं, हम सब के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं उन्होंने अपनी अदाकारी से। बुशरा अंसारी, बुशरा आपा, आज उनकी बर्थडे है। 67 इयर्स की होगी जनाब। 67 इयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। देखकर नहीं लगता 67, कितना उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, कितना उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। अगर उनको बर्थडे तो विश करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कि उनसे जरा ये भी पूछते ना आज के फिटनेस का राज क्या है। बिल्कुल पूछेंगे। बुशरा आपा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। एक तो हैप्पी बर्थडे आपको हमारी तरफ से, सालगिरह है माशाल्लाह आपकी। और हमने हमेशा खूबसूरत, खुश अखलाक, बड़ा एक्टिव देखा, जिस तरह सबीन आप भी कह रही थी, हम सब ने बड़ा एक्टिव देखा बुशरा आपा आपको। इतनी खुश मिजाजी, इतनी खुश अखलाकी, इतनी खुश गुफ्तारी, राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी सालगिरह है आज, 15 मई है। आप सब लोग इतने प्यार से मुझे याद दिलाते हैं कि एक साल और कम हो गया। अरे वैसे तो सालगिरह पर बच्चों का प्यार मिलता है, दोस्तों का प्यार मिलता है, तो ये दिन कुछ अहमियत इख्तियार कर लेता है। लेकिन सालगिरह तो बच्चों की होती है और जाहिर है कि उनको खिलौने और फूल और तोहफे मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन अब हमें बच्चों का प्यार, ग्रैंड चिल्ड्रन का प्यार, सालगिरह बच्चों की है, लेकिन खुद कैसे मनाती हैं सालगिरह? और सबसे यादगार सालगिरह अब तक की कौन सी है आपकी? बच्चों ने मनाई हो आपकी? हाँ। यादगार सालगिरहों की क्या बात करूं। जब मेरी बेटियां यहाँ थीं, अभी तो खैर से बाहर हैं, तो फिर उनके साथ डिनर होता था, फिर बच्चे होते थे छोटे उनके, अब तो बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। और फिर बहनें होती थी, सुम्बुल होती थी हमारे साथ। फिर मैं अपनी सालगिरह पे अम्मी को फ़ोन करके कहती थी, अम्मी तुहानू मुबारक होवे, तुहाडे कोल तीसरी कुड़ी हुई है। तो कहती हाँ भैना, मैनू तो याद ही नहीं रहा सी। तो मैंने कहा अम्मी, फिर मैं कहा तुसी रोए भी सी ना मेरी पैदाइश के उत्ते, तो बेचारी को लड़के का इंतज़ार था, वो हम उनका मजाक उड़ाते थे। तो बस ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जाने वालों के साथ मुंसलिक हैं। अरे क्या कहें, आपके दिन आपने क्या याद कर लिया और क्या याद करा दिया। ज़रा ये इस तरह के जुमले, इस तरह के जो सोच जो है सुनते आए, ज़रा तो हमेशा से सुनते आए, हमेशा सुनते, लेकिन खैर बदली भी है सोच, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बदली है सोच। अपनी बेटियों को एम्पावर भी किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और यही चेंज हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है। लेकिन आपा इसके साथ साथ ना मुल्क में भी एक चेंज रिक्वायर्ड है, जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा उस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। कितनी फिक्रमंद, कितनी परेशान होती हैं जब आजकल के हालात देखती हैं, कहीं धरना, कहीं एहतजाज, कहीं तोड़ फोड़। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आपा कि अगर ये कहा जाए आपसे कि मुल्क की समत दुरुस्त करने का मौका आपको दिया जाता है, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगी? मुल्की हालात तो हम बस देख रहे हैं, तमाशाई सिर्फ देख सकते हैं, कुछ करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। हाँ, अपने तौर पे अपनी ज़ात के हवाले से अगर हम कोई बेहतरी कर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए, बाकी तो अल्लाह पे छोड़ दिया। अब तो दुआओं की ज़रूरत है। ये भी दुरुस्त कहा। हाँ, मैं क्या करती, अगर मेरे पास कोई इख्तियार होता तो सबसे पहले आबादी रोकती, उसके लिए कोई लॉ बनाती, कोई रूल बनाती। क्योंकि जब आप 50 लाख लोगों के लिए कोई तालीम का सिलसिला रखते हैं या उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं मेडिकल के हवाले से, तो 50 लाख लोगों के लिए जब तक आप इंतज़ाम करते हैं तो 1 करोड़ और पैदा हो चुके होते हैं। इसको समझना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग नासमझ हैं या जो लोग कम तालीम याफ्ता हैं या जो लोग कम फहम हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं, हम जैसों के 2-2 हैं। क्यों हैं? अल्लाह की मर्ज़ी से है, लेकिन हमने कुछ सोचा भी है ना। बच्चे को दुनिया में लाके उसको परेशान करने से बेहतर है ना कि आप उनकी अच्छी परवरिश करें। तो मेरे इख्तियार में अगर हो तो मतलब सबसे पहले आबादी। बहुत सारी आपने बड़ी एक अच्छी बात की जिस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, और आई रियली होप कि हुकूमत भी इस पर काम ज़रूर करे ताकि हम मुल्क से गुर्बत को किसी तरह से ख़त्म कर सकें। लेकिन आज क्योंकि आपकी सालगिरह है तो हम चाहते हैं कि कम थोड़ी सी डिप्रेसिंग बातें करें, तो आपसे थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करें। ज़रा हमें अपने बारे में बताएं, 50-50 और आज की बुशरा अंसारी में कितना फ़र्क है? अच्छा खासा फ़र्क है। 50 वाली बुशरा बाल डाई नहीं करती थी, अब तो बाल डाई करने पड़ते हैं 15-20 दिन के बाद। तो कितना बड़ा फ़र्क है ना, खामखा का काम बढ़ गया। लेकिन दिल में वो बच्चा रहता है अभी तक। अरे वाह, मैं मरने नहीं देती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चा। मुझे छोटे बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। सो मुझे लगता है कि मेरे खुश रहने में या मेरे मिजाज में जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, उसकी वजह वो बच्चा ही है जो मेरे साथ हर वक्त रहता है। कभी दिल चाहता है दरख्त पे चढ़ जाऊँ, कभी दिल चाहता है साइकिल चला लूँ, कभी दिल चाहता है मतलब
कोई एडवेंचर कर लूँ, फिर याद दिलाती हूँ नहीं इस दफा सालगिरह दिल में बच्चा है और आपको आपा कहता रहता है ये भी करना है वो भी करना है। ऐसे में आपने चेंज तो बताया कि 50-50 और आज की बुशरा आपा में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम होंगे, बहुत से ऐसे ख्वाहिशात होंगे जो पूरी नहीं हुई होंगी। कोई ऐसा काम आपा जो आपको आज भी लगता हो कि ये करना था, ये नहीं हुआ, अब करना है, वो कौन सा काम होगा? बहुत सारा अच्छा काम है जो मेरी किस्मत में नहीं था। कुछ काम तो मैंने बच्चियों की एजुकेशन की वजह से छोड़े, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आया करते थे कभी कभी और मैं नहीं कर पाती थी। अब दिल चाहता है कि कोई ऐसा काम हो जो चैलेंजिंग हो। रूटीन का काम तो हम करते ही रहते हैं, जाहिर है वो करते रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास चैलेंजिंग टॉपिक्स पे काम करने का सिलसिला बंद हो गया है। फिर भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, 2-4 कैरेक्टर्स मेरे हाथ आए। बिजली बनी, बिल्किस कौर बनी, साइमा चौधरी बनी, सीता बागड़ी की नंदिनी बनी, 50-50 में भी कुछ चीज़ें की, बहुत सारे कैरेक्टर्स करने को मौका मिला। लेकिन तब वो ज़माना ऐसा था ना, अब मैं क्या बोलूँ कि मैंने क्या बनना है। हाँ, जैसे ज़माने में सुनते थे, लोग कहते थे अंधी बनने का बहुत शौक है, लेकिन वो बहुत ही फजूल अंधियाँ बनती थी जो बनती थी उस ज़माने में। इतने फजूल अंधे बनते थे हमारी फिल्मों के लोग, अच्छे खासे देख रहे होते थे ऐनक लगा के। जो एक्चुअल अंधे से मुरादी के जो लोग देख नहीं पाते, नाबीना देख नहीं पाते, या किसी किस्म का भी किसी में हैंडीकैप होता है, उनकी ख़ास मैनरिज्म होती है, उस पर काम नहीं किया जाता और बस खामखा कह दिया जाता है कि हाँ किया गया, ये नाबीना का रोल करेंगे या ये डिसेबल का करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक वर्किंग होती है। ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल हो तो मेरा ख्याल है अच्छा। इसमें आप शक नहीं, जितने चैलेंजिंग रोल्स आपने अब तक किए, कमाल किए। आपका बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एक बार फिर कहेंगे आपको हैप्पी बर्थडे। भले आप नहीं मनाती, लेकिन ज़ाहिर सब मनाते हैं, बच्चे भी आपके मनाते हैं। वो आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे और इसी तरह से आप हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरती रहे। बिल्कुल ठीक है।